ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है एक कोट जो कि मैंने बहुत बचपन में सुना था अपने। कोट ऐसा है, जहाँ सम्मान का मोह होता है वहाँ अपमान का भय भी होता है। और इसका इतना डीप मीनिंग था, मुझे ये बहुत हिट किया और मुझे अभी तक ये कोट याद है। अ, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मतलब अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो इसका क्या मतलब है। जैसे कि हम सब चाहते हैं, मतलब मैं तो चाहती हूँ, मुझे नहीं पता सब चाहते हैं कि नहीं, बट मेरा पर्सनल डिज़ायर तो है कि कोई भी कुछ बोले हमें तो उसका हमें फ़र्क ना पड़े। कोई कुछ भी बोले, हम अपना काम करते रहें मस्ती से। ये काम मतलब जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ी लगती हमें। फेसबुक पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने डिसलाइक्स आ रहे हैं, कौन हमारी फ़ोटो पे कमेंट कर रहा है, कौन अच्छा कमेंट कर रहा है, कौन नेगेटिव कमेंट कर रहा है। अगर आप यूट्यूब पे कभी कुछ डालते हैं तो कौन एप्रिशिएट कर रहा है, कौन आपके बारे में बुरा बोल रहा है। अगर इन सब चीज़ों का, इन शॉर्ट, दुनिया का इफ़ेक्ट होना आपके ऊपर बंद हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? तो वो इस कोट के थ्रू, मतलब अगर आप समझोगे, कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो सकता है। जैसे कि हमें बुरा वहीं लगता है जहाँ पे हमें एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर हम एप्रिसिएशंस पे काम कर लें, मतलब अगर हमें कोई अच्छा बोल रहा है, उस टाइम पे अगर हमारा ऐसा माइंड मेकअप हो जाए कि ये टेम्परेरी है, दुनिया का व्यू चेंज होने में टाइम नहीं लगता, लोगों का व्यू चेंज होने में टाइम नहीं लगता और ये नॉर्मल है क्योंकि दिमागी तो है ना कहीं भी घूम सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। जो चीज़ आज के समय अच्छी लग रही है, वो चीज़ कल के समय अच्छी नहीं लगेगी। प्रूवन है ये चीज़। जैसे बचपन में जो हमारे फेवरेट हीरो या हीरोइंस होते थे, वो आज के टाइम में नहीं है उतने फेवरेट, या हीरो हीरोइंस चेंज होते रहते हैं। कुछ भी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है, लाइकिंग्स चेंज होती रहती है। हो सकता जो ऐसा बहुत बार होता है, जो जिस टाइप का खाना आपको बचपन में पसंद ना हो, आज वही टाइप का खाना आपको बहुत पसंद हो। जैसे दही फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली देखा जाता है कि जो कुछ लोगों को दही बचपन में पसंद नहीं होता, लेकिन बड़े होते होते तो उन्हें वही चीज़ सबसे अच्छी लगने लगती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो अगर आपका जो भी, मतलब अगर आपके इमोशंस या अगर आपका स्विच बेसिकली बोला जाए इन बातों के बेसिस पे है, तो ये तो एक गिरती हुई दीवार की तरह है जो कि कभी भी गिर सकती है, कभी भी ढह सकती है। अगर आप अपने मूड को या फिर अपना कंट्रोल इन चीज़ों पे दे रहे हैं, तो आज वो अच्छी है तो कल वो बुरी भी हो सकती है। मतलब जो ऊपर उठेगा वही तो नीचे गिरेगा ना जो ऊपर उठेगा ही नहीं, वो उसके नीचे गिरने के चांसेस ही नहीं है। इन शॉर्ट, अच्छा करना क्या, मतलब इसको समझते हैं कि करना क्या है। होता ये है, मतलब अगर ब्रीफली समझेंगे तो होता ये है, जब भी हमें कोई अच्छा बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपनी फेसबुक में फ़ोटो डाली, जस्ट सिंपल से एग्जांपल, और उस पे हमें लाइक्स आना स्टार्ट हुए, कमेंट्स आना स्टार्ट हुए, सब अच्छा बोल रहे हैं, तो वहाँ से हमें किक मिलता है कि अरे वाह, हमें हमें मतलब अच्छा लगने लगता है कि अरे वाह, हमें कोई अच्छा बोला। नॉर्मली अगर हमें कोई अच्छा बोलेगा तो हमें अच्छा ही फील होगा। अब वो चीज़ मेमोरी में फ़ीड हो जाती है हमारी। अब वो मेमोरी जो होती है, हम हर बार, मतलब आपने देखा होगा, हम जब भी फ़ोटो डालते हैं उसके बाद हम हर बार चेक करते हैं, या जो वीडियोज़ डालते होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, वीडियोज़ डालते हैं उसके बार-बार चेक करते हैं, लाइक आया, डिसलाइक आया, क्या कमेंट आया, क्या हुआ। तो ये स्टार्ट उसी पॉइंट से होता है, जब हमने किसी वीडियो को डाला और पहली बार कुछ अच्छा हुआ। मान लीजिए पहली बार लाइक्स आना स्टार्ट हुए, वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होती जहाँ तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अगर मान लीजिए आपने फ़ोटो डाला है और पहली फ़ोटो आप याद करो, आपने पहली बार जब फ़ोटो डाली होगी या पहली बार कुछ डाला होगा, ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया होगा, उस पे कोई कुछ भी रिएक्शन 10-15 लोग देख रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहा होगा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब आना स्टार्ट होती है जब आपकी उस फ़ोटोज़ पे या फिर उस पोस्ट पे लाइक्स आना स्टार्ट होते हैं, लोग पसंद करना स्टार्ट करते हैं, उसको अच्छा बोलना स्टार्ट करते हैं। वहाँ से हमें किक मिलता है, मतलब डोपामाइन रिलीज़ होता है। किक का मतलब डोपामाइन रिलीज़ होता है, हमें अच्छा लगना स्टार्ट होता है। अब वो हमारी मेमोरी में फ़ीड हो जाता है, यानी कि हमें ये समझ में आता है कि इस चीज़ को अगर हम देखेंगे बार-बार तो हमें अच्छा लगेगा। जैसे कि मोबाइल के केस में होता है कि हम हर बार देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो वो मेमोरी में फ़ीड होता है कि हम हर बार जब अपने रील्स को स्क्रॉल करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यहाँ से ट्रैप शुरू होता है। अब अगर बारीकी से अगर आप चाहो तो ऑब्ज़र्व कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस चेक करने के लिए कि कितना लाइक्स बढ़ा, कितना कमेंट्स बढ़ा, उसको खोलोगे आप चेक करने के लिए, तो अपने आप अंदर ही अंदर माइंड में आप बोल रहे होगे, बढ़ने अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, बहुत मतलब अभी अभी ये होगा, अभी मुझे अच्छा लगने वाला है, ये बढ़ने वाला है, ये। आप पहले से ही आपका एक्सपेक्टेशन सेट होगा कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर मिल गया तो भी ट्रैप है, क्योंकि वो डिज़ायर बढ़ जाएगी।
और अगर नहीं बढ़ा तो आपको वहाँ से वहीं से आपको वो दुख होना स्टार्ट होगा। अब धीरे-धीरे कि आप उसको अरे कुछ मतलब अगर मान लीजिए किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो वो चीज़ आपको इम्प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आपने अच्छा सोच के वो डाला था और एकदम से आपको वहाँ क्या हुआ कि वो चीज़ नेगेटिव कमेंट आ गया या किसी ने डिसलाइक कर दिया, वहाँ से आपको वो चीज़ नेगेटिव आने और धीरे-धीरे आप उस चीज़ से दूर होना स्टार्ट हो जाओगे। अगर आप इस पूरी साइकिल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आपका माइंड मतलब अगर आप ऑब्जर्व मतलब एक्चुअल में होता क्या है, हमें पता नहीं होता है कि क्या चीज़ हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है, इसीलिए हम उस चीज़ में फंसते चले आते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट गो में आपको ये चीज़ पता होती और फॉर श्योर पता होती कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ये साइकिल चल रही है, जैसे चाकू है तो इससे मेरा हाथ, अगर आपका हाथ एक बार कट गया है तो आप नेक्स्ट टाइम उस चाकू को बहुत ही ध्यान से यूज़ करोगे। बहुत ही, अगर पहली बार चाकू आया उससे कट गया तो आप इंटेंशनली उसको धीरे धीरे यूज़ करोगे। उसी तरह से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लेते हैं साइकिल को कि आप पहले फ़ोटो डालते हैं या पोस्ट डालते हैं, कुछ टाइम बाद आप उसमें लाइक्स चेक करते हैं, आपको लाइक्स बहुत अच्छा लगना स्टार्ट होता है, डोपामाइन रिलीज़ होता है और आप बोलते हैं अरे वाह! इस तरह से आप अंदर ही अंदर बोलते हो। नेक्स्ट टाइम आप चेक कर रहे होते हो उससे पहले ही आप अंदर ही अंदर बोलना स्टार्ट करते हो, मुझे ये होने वाला है, मुझे अच्छा होने वाला है, ये होने वाला है, होने वाला है। अब आप उस साइकिल में लगातार फँसते आते हो। अगर अच्छा हो रहा है तो भी फँस रहे हो, क्योंकि आप हर बार उसी तरह से रहोगे, और अगर बुरा हो रहा है तो उसी तरह आप आपको वही चीज़ आपको बुरी लगने लगेगी कि किसी ने कुछ देखा नहीं, मेरे लाइक्स मुझे ये नहीं आया, मुझे वो नहीं आया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो यहाँ से आप एक तरह से फंसते जा रहे हो। अच्छा, इसको अगर सिंपल मतलब ये तो हो गया सोशल मीडिया का केस। इसका एक और बाइफरकेशन है। बाइफरकेशन क्या है? कुछ लोग इसी ट्रैप से एक्नॉलेजमेंट की तरफ फंस जाते हैं। मतलब हो सकता हो, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, कुछ लोग एक्नॉलेजमेंट के भूखे होते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है? स्पेशली स्पेशली ये चीज़ें कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा यूज़ की आती हैं। अगर आप बॉस हो या अगर आप टीम लीडर हो और काफ़ी अच्छे एमएनसी के, या फिर मतलब नॉर्मल आप अगर आप टीम लीडर हो तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। वहाँ पे बॉसेस को या टीम लीडर्स को ये चीज़ सिखाया जाता है कि आप अप्रिशिएट करो अपनी टीम को, स्पेशली नाम लेके अप्रिशिएट करो। मैं कुछ एमएनसीज़ के साथ काम कर चुकी हूँ, कुछ टॉप एमएनसीज़ के साथ काम कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे मुझे मतलब नॉर्मली आप चाहो तो अगर आप बॉस या पता ही होगा इतना, मतलब आप खुद से आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ये कंट्रोल करने का एक बहुत खतरनाक टूल होता है। आप किसी को भी एप्रिशिएट कर दो पूरी टीम के सामने, पूरे बल के सामने, कि इसने ये काम किया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पवन आप बोल दो कि पवन ने पूरी टीम के सामने, आप पूरा मान लीजिए आपका ग्रुप है, उसमें आपने डाल दिया गुड जॉब डन पवन। अब पूरी टीम उसको बोल रही है, पूरी टीम ऐसे कर रही है, तो ये एक्नॉलेजमेंट का एक तरीका होता है उस इंसान के माइंड को कंट्रोल करने का। अगर वो इंसान इसमें फंस गया, फिर लोग इसमें फंस जाते हैं कि हाँ, अगर मुझे एक बार ये मिला ना, मुझे पूरी टीम के सामने ऐसा एक्नॉलेजमेंट मिला है, अब मैं बार बार यही काम करूँगा, मैं बार बार अच्छे से परफॉर्म करूँगा ताकि मुझे बार बार ये मिलता रहे। और इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है ऑलरेडी बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में टीम लीडर्स को और बॉसेस को। सो ये एक्चुअल में एक ट्रैप होता है एक्नॉलेजमेंट का। आप काम कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप किसी तारीफ़ के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप एक तरह से फंस जाते हो उसमें, कि मतलब एक तरह से बॉन्डेज रहता है, रस्सी, मतलब एक तरह से रस्सी होती है, आप किसी चीज़ से बंधे हुए हो। अब मान लीजिए एक हाथी को इमेजिन करिए, एक हाथी है, हाथी को बांध दिया गया है, अब वो उसी गोल गोल में घूम रहा है, मतलब उसका मास्टर उसे कंट्रोल कर रहा है। अब रस्सी छोटी हो या बड़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रस्सी तो रस्सी है ना। तो एक्नॉलेजमेंट या फिर किसी का एप्रिसिएशन पे अटैच होना, ये बहुत बड़ा एक तरह से मतलब बॉन्ड होता है। मतलब हम बहुत साइड से फँसे होते हैं, कहते हैं ना मोह मोह के धागे, आपने गाना भी सुना होगा। बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिजिकल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मेंटल होते हैं, मेंटल बॉन्ड्स। मतलब बॉन्ड्स इन द सेंस कि बॉन्डेजेस, धागे या फिर क्या बोल सकते हैं, रोप्स, मतलब बहुत सारी रस्सियों में हम बंधे होते हैं, चाहे वो मेंटली बंधे हो, चाहे वो फिजिकली बंधे हो। फिजिकली इन द सेंस आप कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, सभी करते हैं, करना ही पड़ता है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। बट हाँ, अगर आप इस तरह से फिजिकली बंधे हो, आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो ये आप फिजिकली बंधे हुए हो, कोई पैसा नहीं देगा तो आप चलोगे कैसे, राइट? इस तरह से। उसी तरह मेंटल बहुत सारे वो होते हैं बॉन्डेजेस, कि हाँ, आप किसी के लिए किसी की तारीफ की मतलब हाँ, कि मैंने किया तो मुझे ये अच्छा बोला है, अब मैं उसी के लिए काम करता जा रहा हूँ कि हाँ, मुझे अच्छा बोला जाएगा, ये बोला जाएगा, वो बोला जाएगा। Thank you.